ओम शांति। तो आज अव्यक्त मुरली 3 कंबाइंड स्वरूप, 3 स्वरूप देखेंगे आज बाबा कैसे दिखा रहे हैं हमें। और ये मुरली चलिए 6-9-75। बाप दादा कहते हैं, बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक अपने 3 रूप से कंबाइंड रूप को जानते हो। एक कौन सा है? अनादि। एक है अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप, और तीसरा कौन सा है तुम्हारा कंबाइंड रूप? भविष्य का कंबाइंड रूप। भविष्य में बाबा जैसे गुणवान सद्गुणवान बनते हो, है ना। देवी देवता बने ना, महादेव के बच्चे देवी देवता। तो सतयुग में भी बाबा जैसे ही हो, तो कंबाइंड रूप सतयुग का। और परम धाम में भी बाबा जैसे आत्मा हो, उधर भी कंबाइंड हो जी। और अभी भी कैसे हो? संगम में भी कंबाइंड हो। सारे रिश्ते उसके साथ है, उससे ही सारे रिश्ते का प्यार मिलना है। हाँ, बाकियों के साथ कर्तव्य कर्मों से निभाना है। 2 चीज़ें होती है बाकियों के साथ, शरीर के साथ जो रिश्ते उनके साथ 2 चीज़ें होती है। एक तो चुकतू होना है, और हम अपनी सेवा करते रहेंगे जैसे करते किसी के आप एक्सपेक्टेड। हाँ, जमा होना है, बड़ी बात। 2 बातें होती है, एक तो चुकतू, और सामने वाले के साथ हिसाब नहीं है भला भी, फिर भी करते जा रहे तो जमा होता है, तो हमारा फ़ायदा है। तो इस तरह से बाबा आज हमारे 3 कंबाइंड स्वरूप बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा, एक है अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप, और तीसरा है भविष्य का कंबाइंड रूप। अभी इन तीनों को जानते हो क्या? आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति। हाँ, मनुष्य आत्माओं के लिए क्या है? पुरुष माना आत्मा और प्रकृति माना शरीर, ये उसके साथ कंबाइंड है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते। मनुष्य माना मन के वश जो है। तो आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंदा हुआ है मनुष्य के लिए। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है फिर तुम्हारा? विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी नारायण साथ रहेंगे, वो भी हमारा कंबाइंड रूप है। संगम युगी कंबाइंड रूप आपका फिर कौन सा है? अभी बाबा उसके विस्तार में जा रहे हैं। संगम युगी कंबाइंड रूप कौन सा है? शिव और तुम शक्तियाँ, शिव शक्ति। शिव शक्ति के सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते, और शिव बाप भी तुम शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो शिव शक्ति हो गए। तो संगम युगी कंबाइंड स्वरूप सबका है शिव शक्ति। ब्राह्मणों के लिए संगम युगी कंबाइंड स्वरूप कौन सा है? शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं, पांडवों का भी शक्ति स्वरूप है। यादगार के रूप में आजकल के सद्गुरु भी, यादगार के रूप में दुनिया वाले सद्गुरु जो भगवे कपड़ा पहन के बैठे हैं, मंडलेश्वर बन के, चारों धाम पीठाधीश वगैरह, उनके लिए भी बाबा कहते हैं यादगार के रूप में भी आजकल के सद्गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का ही पूजन करते आए हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए। क्या स्मृति रहनी चाहिए? कि हम ही कंबाइंड है, जिनको यहाँ इधर के 108 कहो, श्री श्री कहो, जो भी टाइटल लगा के बैठो, 108 जगत गुरु कहो, शंकराचार्य कहो, जो भी कहो, वो भी तुम्हें ही याद करते हैं शिव शक्ति के रूप में। तो अपना ये स्वरूप याद आया? बाबा पूछते हैं। तो यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम ही कंबाइंड शिव शक्ति है, जो हर कोई हमें ही याद करता है। हैप्पी न्यू ईयर, स्वागत है बच्चे। कल ही बाबा ने याद किया लाडले को, तो लाडले आज आ गई, मतलब नंबर 1 में जाएगी कैसे भी करके। एब्सेंट रहेगी फिर भी जाएगी, क्योंकि उतनी जमा है खाता गुणों के कारण। तो बाबा कहते हैं, तो सदा स्मृति रहनी चाहिए कि हम ही है कंबाइंड शिव शक्ति। जब है ही कंबाइंड तो भूल कैसे सकते हो? हाँ,
अलग ही नहीं कर सकता, ऐसा कंबाइंड है, तो भूल कैसे सकते हो? फिर भी भूलते हो तो क्या करें? अभी ऐसे है, कभी ना अलग करे, ऐसे हालत है, फिर भी भूल जाते हो। शिव हो, शक्ति हो, ऐसे कंबाइंड है जो कोई अलग ही नहीं कर सके, फिर भी भूल जाते हो। हाँ, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि देह से जुड़ जाते हो, जो आने वाला नहीं है उसमें ही फंस जाते हो, जो आंखों से दिखता है उसको ही अपना समझ बैठते हो, तो बाबा को भूल जाते हो। फिर अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भी भूल जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वो सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? निर्बल। निर्बल कायर हो जाता था, डर जाता था। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी सारथी मेरे साथ है बाप, तो विजय बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है। हाँ, निरंतर सहज याद की युक्ति एक ही है। सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, शिव को साथ रखो, शक्ति हो, शिव को स्मृति में साथ रखो, वह स्मृति में रखो, तो फिर कभी भी कमजोरी के संकल्प आना ही क्या, स्वप्न में भी नहीं दिखेंगे। कमजोरी के संकल्प तो नहीं आएंगे, लेकिन स्वप्न में भी कमजोर फील नहीं होगा, स्वप्न में भी मजबूती आएगी, सतयुग की महारानी दिखेगी, इतने सारे जनता को ज्ञान दे रही दिखेगा, मंदिरों में अपने भक्तों को प्रसन्न कर रहे, ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे। तो बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करोगे तो संकल्प क्या, स्वप्न में भी तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा। तो कमजोरी के संकल्प भी क्या, स्वप्न में भी तुम्हारे अंदर कमजोरी नहीं आएगी। जागते सोते कंबाइंड रूप हो, जागते सोते तो इसीलिए जैसे ही बिस्तारे पे जाते हो, बैठ जाओ, सारा रिपोर्ट दे दिया उसको, क्योंकि उसके है ना, उसने सेवा के लिए इधर रखा है। ये शरीर में क्यों हूँ मैं, ये दृष्टि, वाणी की शक्ति, सोच की शक्ति, समझ की शक्ति, कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं, उसकी शक्ति उसने दी है, उसने चुना है मुझे, हम सेवाधारी है, उसके सेवाधारी है, उसका राज्य कारभार संभालने के लिए दिया है, उसको सुधार करने के लिए उसने इधर चुना है। तो मेरा कुछ नहीं है, वो मेरा मालिक है। हाँ, मालिक तेरे बंदे हम, गाया ना, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना है अभी, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो हम सेवाधारी है उसके मालिक, वो नौकर है हम उसके। तो नौकरों को कैसे अपने उसमें अपनापन लगेगा, हर चीज़ में लग सकता है क्या? हमें याद रहेगा ना कि मालिक का है और मुझे अपने काम में रहना है, अपनी ड्यूटी में एक्यूरेट रहना है, तो मालिक से मुझे उसका एवज मिलने वाला है ना। तो फिर रात को जैसे सोने जाते हैं तो बिस्तर पे बैठते ही बोल दो, मालिक को रिपोर्ट दे दो, बाबा वाणी के द्वारा आज अच्छा हुआ, संकल्प के द्वारा आज अच्छा हुआ, हर कर्मी इंद्रिय ने अच्छा किया बाबा आज, हाँ, आत्मा राजा के हर कर्मचारी ने अच्छा किया। तो इस तरह से बाबा को रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद ये शरीर को इधर ही छोड़ दिया, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माँ के गोदी में गए, लाइट के शरीर में जाके सो गए। ब्रह्मा माँ भी को इतना ऐसे, बच्चा कैसे छोटा ऐसे माँ को एकदम टाइट करके सो जाता है ताकि रात को डर ही नहीं लगे। हाँ, तो इस तरह से सो गए ब्रह्मा माँ के साथ। और इधर में शरीर को क्या करना है, शिव बाबा के लाइट के घेरे में डाल के जाना है ताकि कोई फिर निगेटिव एनर्जी अंदर ना आवे। ऐसे तरह से सोना, तो क्या हुआ, नींद में भी योग हुआ, नींद में भी सेवा हुई, नींद में भी जमा हुआ और नींद में भी चुकत हुआ, है ना शॉर्टकट। अच्छा, तो इस तरह से बाबा कहते कंबाइंड को सोते जागते भूलो ही नहीं। मीठे बच्चों, सोते जागते कंबाइंड रूप हो, जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा करते हैं। तो बाबा का वायदा है, फिर तुम बराबर सिद्धि विधि चलाओगे तो मेरा वायदा है, फिर मैं तो वायदे का मुकर्रर हूँ, क्योंकि वह है सत्यम शिवम सुंदरम, उसके पास तो असत्यता का तो नाम निशानी नहीं है। तो ये अनुभव कब किया मैंने, ऊपर जाने का, क्योंकि निद्राजित मैंने बोला कैसे बनेंगे बाबा, निद्रा तो बहुत आती है, नहीं नींद लिया तो नींद आती है फिर। तो भी उस दिन वो भोग बनाया ना, उस दिन ये अनुभव किया, तो 1 घंटे में फिर जग गए, नहीं तो कैसे चालू होती भट्टी चालू नहीं होती फिर, हम नहीं जगते तो 5 बजे जगेंगे तो क्या करेंगे। एरवी कितनी बार ऐसे होता है, थोड़े से सोएंगे सोचते हैं अरे 5 बज गए,
थोड़े से क्या 1 घंटा खींच लिया। तो उस दिन इतना अच्छा हुआ, ऐसे सोए थे, इधर रखा था बाबा के गोदी में जाके सोए, तो 1 घंटे में उठ गए अपने आप और फ्रेश लग रहा था। तो इस तरह से अभ्यास करना है। तो बाबा ने बोला आज सोते जागते कंबाइंड। तो फिर बाबा का वायदा है सदा साथ निभाएंगे रहेंगे भी, तुम विधि को अपना लो। हाँ, और निभा भी रहे हैं बाबा, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। इतनी सारी लॉटरीज हैं तो लाभ उठाना पड़ेगा। तो बाबा कहते बाबा निभा भी रहे हैं तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी और कंपेनियन फिर कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे बाबा की कंपनी और ऐसा साथी कभी नहीं मिलेगा। ऐसे कंपनी और ऐसा कंपेनियन फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत जन्मों से आत्मा की कंपनी ही लेते आए हो। किसकी कंपनी लेते आए हो बहुत जन्मों से? बहुत जन्मों से आत्मा की ही कंपनी लेते आए हो। संसार में पाठ बजाने आई तो आत्मा ही तो है, किसके साथ राज्य करेंगे? अकेला का तो काम ही नहीं इधर धरती पे। सब चाहिए, एवं प्रकृति भी चाहिए, प्राणी मात्रा भी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जीवन आधारित है। जमीन में बीज बोया तो भी उधर कीड़े मकोड़े चाहिए। हर चीज का सेटिंग है, पूरा लिंक है, कोई अकेला इधर कर नहीं सकता सर्वाइव। सब चाहिए इधर में शो, ये स्टेज का। जैसे स्टेज पे केवल पर्दे लगा के रखे और ऐसे बना के रखा है प्लेटफॉर्म, क्या करोगे? लाइट ही नहीं है, माइक ही नहीं है, एक्टर ही नहीं है, कैसा स्टेज चलेगा? फिर कैमरा भी नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं होता, पूरा सिस्टमेटिक है। तो बाबा कितना ऊंचा रचनाकार है, रचनाकार है ना, तो कितनी सुंदर रचना है उसकी। मारेगी एक्टर को। तो इस तरह से है। तो इसको प्रैक्टिकल में बाबा कहते हो हमेशा हर जन्म में आत्माओं के साथ रहते हो, फिर मैं तो एक ही बार मिलता हूँ तो फिर मुझे भूल जाते हो। बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए दुख का ही अनुभव मिला। आखिर में क्या मिला? दुख ही मिला। और इसकी कंपनी लेते हैं तो 5000 साल के लिए भर जाते हैं। देखो कितनी ऊंची प्राप्ति ना। तो कितना नशा चढ़ा रहे हैं। आज साकार मुरली में भी नशा चढ़ा है बहुत। जी जी, बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए क्या मिला? दुख का ही अनुभव करते आए। अभी फिर इसीलिए मुझे पुकारा, आत्माओं ने दुख ही दिया तो मुझे पुकारा। अब इतनी अच्छी कंपनी मिली है फिर भी क्यों नहीं लेते हो? मुझे बाबा कहते क्यों नहीं लेते हो स्मृति में? तो बाप की कंपनी को भूल जाते हो और फिर औरों की कंपनी में चले जाते हो। उसमें सबसे नंबर 1 रावण के साथ जाना बहुत पसंद है और फिर उधर दुख मिलते ही चिल्लाते हो। रावण के गले में हाथ डाल के कहते मेरा, रावण के गले में हाथ डाल के बोलते तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत ही मस्त चकाचौंध है, कोई बात नहीं आज के दिन सो जाती हूँ, आज के दिन ऐसे वैसे चला लेती हूँ। नहीं, नुकसान हो गया। रावण फिर ऐसा ही तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसको भी फिर प्यारे लगते, फिर उसको भी प्यारे लगते ना फिर। इसलिए बाबा कहते नहीं, रावण की प्रॉपर्टी के यूज मत करो, तभी वो समझ जाएगा नहीं ये रावण राम के है, मैं भी दूर रहूँ इनसे। क्योंकि दुनिया उसकी है, राज्य उसका है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं भूल जाते हो और औरों की कंपनी में चले क्यों जाते हो? कोई वैभव को, कोई व्यक्ति को अपनी कंपनी बना देते हैं और मुझे भूल जाते हैं। अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतना मस्त हो जाते हो जो वैभव जमाते मुझे ही भूल जाते हो। किसी मनुष्य की खातिरी करते उसको ही सब कुछ मान लेते हो और मुझे भूल जाते हो। तो उस कंपनी को निभाने के लिए, उसके साथ निभाने के लिए इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे भी भूल जाते हो, मस्त हो जाते हो। और मुझे इतना द्वापर से पुकारा, तुम आ तो जाओ, बस तुम्हारे एक बूंद के हम पैसे, तू आ गया तो मैं तो सब छोड़ दूंगा। बोलते हो कितने बाबा आते हैं तो भूल जाते हैं। बाबा कहते अलमस्त हो खो जाते हैं ना, दुख होता है तब तो याद करते हैं। नहीं, वो नहीं बाबा ने कहा। बाबा ने कहा द्वापर युग से मुझे कितना पुकारा है तुमने, तुम आ तो जाओ, बस फिर तुम्हारा एक दर्शन तो दे दो।
फिर हमारे लिए ये दुनिया कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। कितने आरतियों में, कितने श्लोक्स में ऐसे गाया, सारे श्लोक्स का यही अर्थ निकलता है। तो बाबा कहते तुमने मुझे बहुत वायदे दिए हैं, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ, फिर आते दुख हो जाता। दोपहर से शुरू किया पुकारना। हाँ, शिवलिंग पे पानी डालते गए, दूध डालते गए, घी खुद नहीं खाया उसको, घी खुद नहीं खाया होगा कभी, शिवलिंग पे जरूर चढ़ाया होगा, दीपक में जरूर डाला होगा, और इधर ज्ञान गिरित डालना है, अभी भूल जाते हो। बाबा कहते बच्चों देखो अब क्या हो जाता है, निभाने में गड़बड़ करते हो। जो बाप से किए हुए वायदे हैं ना, उसमें भी अलमस्त हो जाते हो। मतलब वायदा किया, प्रॉमिस किया और घर जाके गायब। वो वायदा जिसको किया वो उधर वेट कर रहा है तुम्हारी चौखाने पे, उसको बोल दिया सुजाता ने 4 बजे आती हो, वो उधर ही खड़ा है 3:30 बजे से, और सुजाता 5 बजे तक पता ही नहीं। अभी वो क्या करेगा? ऐसे होता था हमारी हिना बहन के साथ। सुजाता बोलती थी हिना बहन 2-3 बजे आ जाओ, नींद नहीं खुलती थी, गड़बड़, रात को लेट सोती होगी। हिना बहन 2:30 बजे से बेल बजाते रहते थे बेचारी। सुजाता 3 बज के फिर भी दरवाजा नहीं खोलती थी, इतनी शांत आत्मा, पसीना पसीना हो जाती थी बाहर। और फिर बाबा को बोलती थी बाबा ये कैसी परीक्षा मेरी। एक तो इतनी डरती थी, फिर भी डेयरिंग करके उधर से उठ के रात को आती थी बाबा की सेवा के लिए, और मेरी नींद लग जाती थी, मेरा अलार्म भी कभी कैसे, उसकी परीक्षा मुझे थोड़ी पता है। फिर उठने के बाद इतना फील होता था, इतना दुख होता था। मैंने बोला हे भगवान, ये बाबा कैसे आत्मा है इतनी शांत। कोई तो बोलती जानी दम मैं चली जाती हूँ, कैसे बनाना है भोग बना, ऐसे भी बोल सकती ना। 1 मिनट 2 मिनट 2:30 का बेचारी बेल बजाती थी, हवा भी नहीं आती, गर्म होता है बहुत, और उनको गर्मी की बहुत तकलीफ थी, पसीना पसीना हो गई थी, बेल बजाती गई आधा घंटा, इतना पेशेंस। और मेरी नींद खुली 3 बजे और बेल बज रही, तो देखा दरवाज़ा खोल के तो बेचारी पसीना पसीना हो गई, और मुझे इतना बुरा लगा, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन ड्रामा, मुझे अलार्म भी सुनाई नहीं दिया, तो मेरा दोष नहीं है ना, इतनी गहरी नींद। तो इस तरह से वो आत्मा ऐसी, लेकिन वो वापस नहीं चली गई। वैसे हमने क्या किया, प्रॉमिस किया द्वापारिक से, और फिर अभी भूल रहे हैं, अभी याद ही नहीं आ रहा है। हम इसको बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बाबा को, मुरली को, सबको, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। नहीं तो पढ़ाई अभी तक कंप्लीट हो जाएगी, माना दुख दूर हो जाता दुनिया का। दुनिया के साथ हमारा देखो, पहले हमारा भी दुख दूर हो जाता है ना। तो बाबा कहते बच्चों तुमने वायदे बहुत किए, लेकिन अलमस्त हो जाते हो, ऐसे समय मालूम है ना। अच्छा, फिर बाबा फिर राहत दिलाते, कोई बात नहीं, ये खेल है, तुम भूल जाना भी खेल है। तो ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो, खेल करने के टाइम में बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो, कलाबाजी से बहुत रमणीक खेल करते हो। कलाबाजी, फिर बाबा ने बच्चों को ही उठाया, गलती को माफ़ किया, फिर से नशा चढ़ाना शुरू। कलाबाजी से बहुत रमणीक खेल करते हो, ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, नहीं। बाबा सुनाते एक है, तुम खेल करते अलग है। कलंगीधर क्या, इसलिए कृष्ण को कहा कलंगीधर। तो तुम, बाबा कहते ऐसे नहीं कि जो सिखाए वो खेल करते हो, नहीं, भूलने का खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वही खेल करते होंगे, नहीं, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं ना। कैसा खेल है, बंदर और बंदरी का। बंदरिया को आ गए, फिर से अपनी लेवल पे लाके रखते बाबा भी, बाबा जैसा तो बाप है वो आखिर। बंदर बंदर, अभी खुद को बंदरिया इमेजिन करके भी इतना बुरा लग रहा है क्योंकि खुद को बना दिया ना हनुमान, खुद को बना दिया मंदिरों में, पूछ वाले को पूजा कर रहे हैं, समझ में नहीं रहे कोई जानवर मुझे सदगति देगा कितना प्रेम हनुमान के ऊपर था पहले। हाँ, बंदर जैसे शक्ल, सोच भी नहीं रहे कि इसको बंदर बना के। अभी किसी ने बंदर बोला तो कितना गुस्सा, और उधर मंदिर में बंदर की पूजा करके बैठे, खुद ही मूर्ति बनाने वाले हम ही कोई है। तो बाबा कहते हैं बंदरियों को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं, और बंदरिया फिर नटखट सगाई कर रहे हैं, ये करते हैं, वो जाती है। तो बाबा बताते अभी हमारी असलियत। बंदरिया को बंदर के सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं, और बंदरिया क्या करती है, नटखट वो घूंघट निकाल किनारा कर लेती है,
गुस्सा आ जाती उसके तरफ पीट करके बैठती है। तुम भी ऐसे ही बाप को पीट करते नहीं जाना है करती तुम भी बाप को भूल ये सब नाटक करते हैं। तुम भी बाप को भूल के पीठ ही दिखाते हो। फिर वो पीट कर बैठ जाती है बंदर के तरफ, फिर वो आगे करता है, फिर वो पीछे हटती है। तो जैसे वह खेल मनोरंजक लगता है ना, दिखाते बड़ा मनोरंजक है, रमणीक है, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। जो बाप सम्मुख आता है, भक्ति में बहुत नटखट बने, तो बाप को लगा सच में ये प्रॉमिस का वायदा निभाएंगे, तो बाबा कहते हैं मैं आ गया तुम्हारा भक्ति का खेल देख के। फिर इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी ऐसे भक्ति में बहुत नटखट लगते हो, तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे सामने। बाप सम्मुख आते और बच्चे फिर से अलमस्त हो जाते, जैसे हमने कुछ बुलाया ही नहीं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, तुम कौन हो हम नहीं जानते। ऐसे बुला के फिर, और बुलाने का इनविटेशन साधारण नहीं दिया, इतने व्रत किए हैं, तप किए हैं, गुफाओं में गए, दाढ़ी मूछ बढ़ाई, घर बार छोड़ा, सन्यास किया, अनाज छोड़ा, ऐसे कुछ किया हमने भगवान के लिए। व्रत किए तभी तो आए, नहीं तो नहीं आते। लेकिन अभी आपने जो बच्चे भूल जाते बाबा को, उसके लिए आप तो पूरे आप सभी ये बन गए हैं, अभी पक्के बच्चे बन गए हैं। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्धा नष्टुम हो, आप सभी बन रहे हो, तभी तो अभी इधर हो ना। और हमारे क्लास को प्राइज़ भी मिल रही है सबसे, कि सभी सीनियर की क्लास है लेकिन अखंड चल रही, मतलब सबका योग अच्छा है, हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है सबसे। तो बाबा ने क्या कहा, 3 सर्टिफिकेट चाहिए। स्वयं से संतुष्टि थी कि मुझे अपने को लगना चाहिए कि मुझे मेरे अंदर आत्मा के कितने गुण आए हैं, खुद की जांच करो। बाबा मुझे चुना है तो आपने, तो मैं कितनी % शांत स्वरूप बन गई हूँ, कितनी % सुख स्वरूप बन गई हूँ, शक्तियों के अंदर में कितनी सहन शक्ति आ गई है परिस्थिति के अंदर। परिस्थिति जब आती है तभी मैं कितना सहन कर पा रही हूँ, कितना देर बात के साथ लड़ रही हूँ। तो चेक करो कि आत्मा के गुण और शक्तियाँ कितनी आ रही, कितनी %। देवताएपन कहाँ तक चार्ज हुआ है, कौन से संस्कार आ गए हैं, सतो प्रधानता के आ गए क्या, त्रेता तक के आ गए, चेक करो। क्या अभी भी पुजारी बन के द्वापर तक ही चार्जिंग हुआ है, चेक करो। तो हमारा क्लास बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर योग अच्छा नहीं है, शरीर के ऊपर आएगा, लेकिन योग अच्छा नहीं तो ज़्यादा आएगा, पढ़ाई करने डिस्टर्ब करेगा योग, और फिर आखिर में भी आएगा शरीर के ऊपर, वो लास्ट का ऊंची स्टेज उठाने के लिए। क्योंकि हमारी जब बीमारी आएगी तभी हम सारे कार्य रुकना पड़ता है, तो ज़्यादा याद करेंगे ना, इसलिए भी आ सकता है। तो 2 चीज़ें, और हमारा अखंड चल रहा है यज्ञ क्लास, तो इसका मतलब योग अच्छा है, चुकतू हो रहा है अच्छे से, ये भी होता है। तो दोनों बातें हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, तो आप इधर के तो सारे बच्चे पास हैं, लेकिन अनेक बच्चे हैं जिन्होंने पुकारा, बहुत पुकारा, और अनेक बच्चे ऐसे भी कि अभी भी जानने को तैयार नहीं, कि हालांकि भगवान पूरी सिटी मैच करेगा, अभी 33 कोटि बन जाएंगे, और फिर तुम उधर ही रह जाओगे, तो भी तुम्हारा ही लॉस होगा। फिर तुमने इतने गंगा स्नान किए, काशी कलवट खाए, क्या क्या किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं, उधर के उधर ही रह गए। सदगत नहीं, आपको नहीं, जो अभी पहचान नहीं रहे उनको। तो मीठे हम अपने करते हैं, मीठ आपको तो मिला, क्यों मिला पता है, क्योंकि बाबा ने पसंद किया है ना, और बाबा की धारणाओं पे चल रहे हैं। मेन तो आज्ञा है अमृत वेले की, अमृत वेले की आज्ञा को जो पालन करता है उसको फिर माया रावण कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो स्पेशल टाइम में स्पेशल चार्जिंग है। तो दुनिया में हाँ, आप सबकी जय हो, सबकी लेकिन एक दूसरे को मान देना भी बड़प्पन है ना, तो इसीलिए बहुत अच्छा। सम्मान सबको दो मिलेगा। जी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, हाँ ऐसा खेल अभी नहीं। 1 मिनट बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने प्रॉमिस करके मुझे बुलाया, मैं सम्मुख आ जाता हूँ, और फिर तुम आलमस्त हो जाते हो, फिर मुझे देखते हुए भी नहीं देखते हो, सुनते हुए भी नहीं सुनते हो। इधर सुना, वहाँ जाने तक आधा, घर जाने तक पूरा गायब। फिर पूछते बाबा स्लोगन क्या था, महावाक्य क्या था, प्रश्न क्या था, अपने आप को देखते उड़ जाता है, किधर जाता है पता ही नहीं। और पिक्चर देख के आओ, पहला छोटेपन में 5वीं में देखा होगा, अभी तक छापा हुआ है, पूरी स्टोरी सुना देंगे। सही बात, क्यों ऐसे होता है पता ही नहीं ना। वो याद है, छोटेपन के पिक्चर भी याद है, माहिर की साड़ी और अभी तक याद है, अभी तक नहीं जा रही है।
और इधर ऐसे होता है, तो तुम ऐसे भूल जाते हो, ऐसे खेल करते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने अपने तीनों कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो, तो ही सदा के लिए सदा साथी के साथ निभा सकेंगे। निभाना माना प्राप्ति करना। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अतीन्द्रिय सुख में जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न अभी की जीवन होके भी निररस का अनुभव होता है। निररस का अनुभव होता है क्योंकि तुम अकेले बन जाते हो, मुझे भूल जाते हो, तो बिल्कुल ही आसार जीवन अनुभव करने लगते हो। भगवान साथी है फिर भी, क्योंकि देखो बाबा कहते हैं बच्चों, दूसरे मुरली में कहा, बच्चे तुम पियर घर जाने वाले हो। हाँ? ये पियर घर से ससुर घर जाने वाले हो, तो यहाँ पे बाप साथ में है। और जब हमारा लौकिक का याद करो, अभी जब बाप के साथ थे तो बाप ही सब कुछ था ना। कितना प्रेम रहता है बेटी का, बट्टों का बाप के साथ। मेरे लिए मेरा बाप ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरे माता पिता ही सब कुछ है, ऐसी भावना थी ना, अनुभव है ना आत्मा को। उसके बाद शादी हो जाती है, फिर भी बाप के ऊपर प्रेम खत्म नहीं होता, लेकिन प्रेम डिवाइड हो जाता है केवल, कि पति के ऊपर सारा प्रेम जाता है कि मेरी ड्यूटी है करके, कि उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो मेरा पति परमेश्वर। शास्त्रों में लिखा पति परमेश्वर बाबा था, लेकिन हमने फिर वो पति के लिए समझ लिया, इसलिए प्यार डिवाइड हो गया। फिर भी इधर पैर घर से दिल नहीं उठता, अपना कर्तव्य करती, ज़्यादा से ज़्यादा बेटी ज़्यादा निभाती है। ओके, फिर क्या हुआ, बच्चे आ जाते हैं, फिर और प्यार डिवाइड हुआ, तो और प्यार डिवाइड हुआ। एक आया तो इधर थोड़ा पति के पास थोड़ा कम हो गया, इधर में बिजी हो गई, उधर चला गया। फिर उसमें दूसरा बच्चा आया और डिवाइड हुआ। अभी पति तो अपने आप करो सब कुछ, ऐसे मनती है, अभी तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। अच्छा, फिर उसको भी बोलती इसको उठा लो थोड़ा, अच्छा उसको भी लिया, लेकिन इधर प्यार क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो ऐसे आत्मा की एनर्जी चेंज हो जाती है, तो डिवाइडेशन होता जाता है, बराबर। तो अभी बाबा ने, अभी इस तरफ आ जाओ, ज्ञान की बातों में आ जाओ। अभी बाबा कहते हैं बच्चों तुम अभी पियर घर हो, बाप है अभी। तो जब बाप होता है तभी मेहनत नहीं करवाता। बाप कहता है नहीं तुम सीखो, पढ़ो, बाकी मैं सब करता हूँ, तुम्हें सब उपलब्ध करके देता हूँ, तुम पढ़ो तो सही, बाकी चिंता मत करो, खाना पीना कपड़ा लत्ता मैं करता हूँ इंतजाम, है ना ऐसा। ये शरीर का बाप भी ऐसा करता है, तो फिर वो तो कैसा बाप है। तो उसके आज्ञा का पालन करने से क्या कुछ नहीं होगा, सोचो। और वो दिख भी रहे, हम वो सारा इंतजाम करके दे रहा है अभी, बस हमें आज्ञा का पालन करना है। बाबा कहते हैं उसमें भी नटखट बन जाते हो, मुझे ही भूल जाते हो, ये बाप फिर कभी नहीं मिलता। और ये बाप फिर तुम्हें ऐसा ससुर घर देता है जो वहाँ पे यमराज की भी एंट्री नहीं, समय की भी एंट्री नहीं है, इतनी तुम आमर बन जाते हो। 2500 साल तक तुम्हारे पास काल भी नहीं आ सकता, ऐसे अमरनाथ के मालिक बन जाते हो। ऐसे क्या कहते हैं उसको, देवता धर्म को क्या कहते हैं, आदि सनातन, अंत न होने वाले धर्म के मालिक बन जाते हो। क्यों? क्योंकि अभी ये बाप से प्यार किया, पूरा निभाया, क्योंकि अभी पियर घर हो, फिर सतयुग से ससुर घर जाओगे, वहाँ पे तो खाना है ख़त्म करना है, खाना है ख़त्म करना है, क्या भाग्य। जमा का तो काम ही नहीं उधर, जमा के और बाप के घर में करना है। वैसे लौकिक में भी बाप के घर में पढ़ाई करनी थी, अच्छी पढ़ाई पढ़ी तो इतनी सक्षम बन गई, फिर अभी अपने पैर पे खड़ी है, तो कोई की हिम्मत है क्या फिर इसको नीचे गिराने की, इसका आत्मविश्वास खत्म करने की। अभी भी देखो दुनिया में पढ़ी लिखी बहू होती है तो उसका कितना अपना कमांड रहता है घर में। तो ये हो गया दुनिया का, और अभी हमारा भी ऐसे ले लो, कल्प के लिए ऐसे बन जाते हैं, तो अपने समय को कैसे वैल्यू नहीं देंगे, सोचो। बाप ने सब कुछ उपलब्ध करके दिया है, तो इसलिए बाबा की ये मुरली गहराई में लेके जा रही है। बाबा कहते बच्चे देखो, अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। फिर क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख भी तुम्हारा अधिकार है, वो भी नहीं ले पाते। फिर सभी प्राप्तियों से संपन्न भी हो, वो भी नहीं ले पाते हो। फिर जीवन एकदम निसार लगता है, तब मेरे साथ कोई नहीं, ऐसे लगता है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान सर्व प्राप्ति करने वाले बाप को भूल जाते हो। तो त्रिनेत्री, फिर बाबा आ रहे, त्रिनेत्री होते हुए भी क्या करते हो, सब कुछ ही नज़र से बेनज़र करते हो। त्रिनेत्री कैसे है,
ये युग में क्या होना है वो भले पता है। मूल वतन का पता ही नहीं कितने जन को। योगी तपस्वी कहाँ तक जा पहुंचे? तत्व तक ही पहुंचे, पता ही नहीं चला घर का। वो कहते हम तत्वों में मिल जाएंगे, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, इतना ही उनको, उसमें प्राप्ति कुछ नहीं। घर में जाके बैठोगे तो प्राप्ति नहीं, पिता से लगन लगाएगी तो प्राप्ति है। तो वहां तक कोई नहीं पहुंचा जहां में पहुंचा है बाबा ने ज्ञान के द्वारा, कि परम धाम भी घर में भी जाके बैठते हो, सूक्ष्मतम देखते हो, ये आने वाला भविष्य पूरा देखते हो, सतयुग का 5 स्वरूपों का चिंतन करते हो, कैसे राजा महाराजा देवी देवता हो, और अभी भी खुद को पहचानते हो, वर्तमान को जानते हो, तो त्रिनेत्र को भी भूल जाते हो। और त्रिनेत्र शंकर को समझते हैं केवल। तुम ही हो शंकर, जो पूरा शरीर के अंदर से निकल के आत्मा शिव के साथ लीन हो गई, ध्यानस्थ है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कपड़े के बिना बैठा है वो, तपस्वी रूप है, मेरा रूप है वो। और सांप गले में मैंने 5 विकारों को पी लिया, ज्ञान के आधार से कंट्रोल कर दिया है। क्रोध आ नहीं सकता, अभी मुझे कोई आलस्य आ नहीं सकता, मेरे मन में दूसरे के प्रति बुरी भावना आ ही नहीं सकती, भले वो कितना भी बुरा हो, क्योंकि मुझे राज पता चला है। अगर वो बुरा कर रहा है तो मैंने कब कुछ किया है? अगर वो फिर भी वो बुरा कर रहा है तो वो अपना जमा करे, मुझे मौका मिला है मैं अच्छा करके जमा करूं। ये जो है सारा वो शंकर है। तो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा तुम्हें सबको बताना है कि लक्ष्मी को 4 हाथ दे दिए और नारायण को 2 हाथ दे दिए। फिर बाबा ने मुरली में कहा, साकार मुरली में, अच्छा तो बच्चों को फिर उतने हाथ चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा 8 और 10 हाथ दे दिए, कौन से लोग वाले लावे? तुमने लावे आत्माएं, ये देवी देवता के चित्र तुमने कैसे बनाए भक्ति में? एक को 8 हाथ दे दिए, किसी को 10 हाथ दे दिए। बाबा कह दिए कौन से लोग के लोग हैं साकार मुरली में? और बनाने वाले चित्र कौन है ऐसे देवताओं के? पूरे हम ही है सारा खेल करने वाले, बहुत महान आत्मा है हम। तो हमारा ही फर्ज है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से सबको समझदार बनाना, तभी सबको दुख से निकालेंगे हम। और पहले हमारा खत्म हो जाएगा। जो अच्छा सोचता है वो पहले इधर आता है, फिर दूसरे को जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, सब कुछ होते हुए भी तुम खुद को बहुत नीरस अनुभव करते हो, क्योंकि त्रिनेत्री होते हुए भी कोई भी राह नजर नहीं आती है। हालांकि तुम तो सब जानते हो, फिर क्या सोचते हो, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे हो जाते हो। क्योंकि बाप को भूल जाते हो, खुद के अधिकार को भूल जाते हो, तुम्हारे साथ कौन है वो भी भूल जाते हो। फिर क्या होता है, खुद जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले, खुद जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले सबके लिए कहते मुझे ही ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। हाथ में पूरी फैक्ट्री की चाबी और कहता है मेरे को मालूम नहीं फैक्ट्री किसकी है और फैक्ट्री का दरवाजा कहाँ है, ऐसे हो गया। तो बाबा कहते हैं खुद जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए भी अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को नहीं जान सकते। ये तो कमाल ही कर दिया आपने। फिर अभी कौन सा कर्म कैसे करने से क्या मिलने वाला है वो भी जान रहे हो, फिर भी कर्म उल्टे उल्टे करते जा रहे हो, तो तुम्हें क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं ये कमाल कैसे कर सकते हो? ऐसे कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे बाप को दिखाते रहते हैं। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करेंगे? फिर भी मनाते हैं, मीठे बच्चे तुम ऐसे बने थे, चलो कल गिर गए आज तो संभालो। फिर बाप दादा क्या करेंगे? बहुत मनाते हैं, बहुत बच्चों को रिझाते हैं, बहुत नशा भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर जब वह समय बीत जाता है तब फिर क्या होगा? फिर बाप को रिझाएंगे, प्लीज़ बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हे भोलेनाथ, हे पाप खटेश्वर, हे भूतनाथ, मुझे रिझाने लग जाते हैं। फिर जब बाप तुम्हें टाइम देके बैठा था, सम्मुख आया था, तभी तुम नहीं खुले अपनी नशा, फिर मुझे रिझाने लग जाते हैं। तब तक तो दूसरा पढ़ाई करके आगे जाके बैठा ना सीट पे, कायदा ही ऐसा है दुनिया का भी। तुम एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई करने बुक खोले हैं, तब तक तो उधर एग्ज़ाम पेपर दे के नंबर 1 में गए, पूरी लिस्ट फुल हो गई, 1 से लेके 100 तक पूरे आ गए क्लास में। अब तुम अभी फिर बैठे हो, अभी कहते हो टीचर को प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ना। अरे कैसे करोगे? टाइम नहीं है, हर चीज़ का ड्रामा में सेटिंग है, वो ड्रामा बनाने वाला भी नहीं बदल सकता। इसलिए बाबा कहते मैं नहीं बदल सकता इसमें कुछ भी, मैं विधान करूँगा,
टाइम टू टाइम तुम्हें समझदारी दूंगा, बस करना तुम्हारे हाथ में, नहीं करोगे तो नहीं होगा फिर। और दुनिया में भी देखते हैं हम, आप तो इतने बड़े ज्ञानी पर प्रिंसिपल साहब बैठे हमारे सामने, बच्चा दिन साल भर नहीं पढ़ता है और एग्ज़ाम के टाइम में तड़पड़ तड़पड़ करता है। अरे तू एग्ज़ाम के टाइम में क्या करेगा अभी करके, उधर तो एग्ज़ाम टीचर भी एग्जामिनर बन के बैठा है, पढ़ाई भी बंद हो गई, बुक खोल बंद करके बैठा है, और दूसरे बच्चे इतने पढ़े कि उनके पेपर भी दे दिए उसने सबमिट करके, तो पूरे नंबर भी फिक्स हो गए। अब ऐसे हमारा होगा फिर 33 कटी फिक्स हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने रिजानी की लिस्ट में डाला, फिर रिजानी माला वही रह गए फिर भक्ति के नंबर में, द्वापर युग से फिर सुख धाम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं, फिर बाप को रिझाने लग जाते हैं। और बाप ने बहुत मीठा मीठा बोल के समय दिया था तो आंखें नहीं खुली, अपने ही नशे में रहे, अवज्ञा करते रहे। आजकल भी ऐसे ही होता है, देखो बच्चे घर में, बाप माता पिता इतने तेज है, बच्चों को बराबर बताते बच्चा ऐसे मत करो, बार बार मौका देते हैं। ये बच्चे के भाग्य में नहीं, वो समझता नहीं है, बुरी के संग छोड़ता ही नहीं, और बुरे का संग फिर उसको ही दुख दिलाता है। फिर क्या करेगा माता पिता, ये दुनिया का भी ऐसा हाल, और इधर भी रूहानी पढ़ाई में भी ऐसा ही हाल। तो बाबा फिर समझाते, बच्चे बाप को रिझाते रहते हैं, फिर बच्चे भी चतुर हो जाते हैं, बड़े चतुर, फिर बड़े चतुर, ऐसे बाप को रिझाएंगे। फिर बाबा बोला है ना, फिर थोड़ा माफ भी करता होगा, इसलिए बाबा कहते बड़े चतुर बन जाते हैं फिर। लेकिन मार्क्स तो कम हो जाएंगे ना, आज्ञाकारी के मार्क्स और फिर ऐसे रिजा के चतुराई के मार्क्स में फर्क पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं, फिर बाबा को याद दिलाएंगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, जो हमने स्तुति गाई, बाबा याद हमें पीर से बता रहे, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं, बाबा आप तो क्षमा के सागर हो, आप तो कृपालु हो, आप तो दयालु हो, आप ही तो रहम दिल हो, तो फिर हमें कौन माफ़ करेगा। ऐसे बाप को रिझाते हैं फिर लास्ट में, ऐसे कोई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप भी क्या करते हैं, बाप भी क्या करता है, फिर लव करता है। उसके लिए तो सारे बच्चे एक जैसे, जिसने किया वो ऑलरेडी कमा के बैठा है, अभी बाप भी क्या करेगा। बाप के पास क्रोध नहीं है, बाप के पास कुछ भी भाव ही नहीं है, लव के बिना कुछ भी नहीं है, तो बाप क्या करता है, लव ही करता है। फिर बाप भी लव ही करता है, लेकिन लॉ ने तो काम कर लिया हुआ है, क्योंकि लॉ भी उसका ही बनाया हुआ है, लॉ भी उसके पास ही है, तो लॉ ने तो अपना काम कर लिया, वो सारी पार्टी उधर बन गई। अभी तुम भक्तों के लाइन में शिवलिंग पे ऊपर दूध डालोगे, आनंद आएगा थोड़ा देर। तो बाबा कहते बाप भी क्या करेगा, फिर लव करता है और लॉ का बैलेंस करता है। फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं बाप। यह कहानी है बच्चों और बाप की। कहानी सुनने से तो कितना खुश होते हैं, फिर से पकड़ ले, कहानी सुनने से तो कितना खुशी होती है, लेकिन पता है कहानी के पात्र कौन है, तुम ही हो। कहानी सुनने से सब खुशी हो रही है, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है। बाप के लॉ में नहीं आना, बाप को अपने लव में बांधना। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे शांति धाम बन जाओ जो बाप तुम्हारी परिक्रमा करे, ऐसा शांति स्तंभ बन जाओ, ऐसे अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ जो स्वयं शांति का सागर तुम्हारी परिक्रमा करे। मतलब हर समय तुम्हें याद करे बाबा, तुम्हें सेवा में यूज़ करे बाबा, तुम्हें सेवा दे बाबा। बाबा को पता चल रहा है ये अमृत वेला में सो रहा है, सोने नहीं देगा, उठने का मन करेगा, आपका मन सोने ही नहीं देगा, ये बाबा यूज़ करेगा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे बाबा को प्यार में बांधने के लिए आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लवफुल, उसका लव ले लो, लव में मत फंसो फिर। तो मीठे बाबा ने आज बहुत गहराई से बच्चों को पकड़ा है। बाबा कहते बच्चों कहानी सुनने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कहानी में कौन है, आप ही हो ना। तो कहानी परिवर्तन में लानी है। हाँ, जैसे बाप तुम्हारा कितना ओबीडियंट सर्वेंट है ना। बाप ओबीडियंट सर्वेंट कब से बुलाया उसको, बाप को द्वापर से बुलाया। मैं आया ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए,
मेरा जगह भी नहीं इधर, मुझे एक रहने को ठिकान भी नहीं देते हो बाबा कहते, सतयुग में भी नहीं बुलाते, इतने ये हो मदमस्त होते हो। हाँ, तो बाप कितना ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया। अब ऐसे एक सेकंड स्थिर हो जाओ और देखो इतना बड़ा बाप और मैं कितना साधारण मनुष्य हूँ और इतनी बड़ी शक्ति मेरे सामने उपस्थित हो गई है। और उसका मैं आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ। कितना फील हो रहा है अंदर, देखो शक्ति, देखो बाबा शक्ति, शक्ति के थोड़े से बूंद के लिए कितना मेहनत कर रहे मनुष्य, और वो शक्ति मेरा मान देके मेरे दिल की भोली भक्ति को मंजूर करके स्वीकार करके मेरे सामने आया। कैसे बोलेंगे ऐसे बाबा को? इसलिए बाबा कहते बच्चों विचार सागर मंथन करोगे ना तो रत्नों के लक्षण आ जाएंगे। आज बाबा ने कहा साकार मुरली में, बच्चे मैं गुप्त में आता हूँ। कल जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था ना, इन्होंने बोला था कलियुग का सुख भी बहुत लगता है, तभी हमने बोला था ना कि बाबा जानबूझ के ऐसा ड्रामा में है, नहीं तो इधर पढ़ाई नहीं होने देंगे, भीड़ लग जाएगी। तो वो पॉइंट आज साकार में आया, साकार मुरली में बाबा ने कहा बच्चे कितना गुप्त खेले पता, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं गुप्त आता हूँ, और जब तुम्हारी सबकी सीटें पूरी हो जाती 33 कोटों की, फिर मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, फिर उनको समझ में आता है कि कुछ तो इधर चमत्कार है, फिर भीड़ पड़ती है। अभी बाबा साधारण है बहुत, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है इधर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते भीड़ बन जाए और उसमें पढ़े, ये लॉ नहीं है, भीड़ में पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए गुप्त हूँ मैं, इसलिए बाबा का नाम गुप्तेश्वर भी है। तो कितनी ये शक्ति हमें मदद कर रही है और हम ये शक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। साकार मुरली है ना, उसमें और इस बात के ऊपर हम कल क्लास में, कल बाबा ने चिंतन कराया था हमें, क्योंकि ये आत्मा क्या बोली कल कि में भी मतलब बहुत लोग कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, यहाँ स्वर्ग है कहते हैं ना बहुत लोग, इसी बात पे बोलते हैं। तो कल इसी बात में हमारा एग्जाम्पल निकला था, इनको बताया कि हमने कलयुग में अनेक लोगों को सुख लगेगा क्योंकि उनका रोल नहीं है ना, और इधर में अगर उनको टच होगा कि भगवान आ गया है तो भीड़ मचेगी, फिर हमारी पढ़ाई नहीं होगी, 33 कोटि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें संस्कारों से पद मिलना है ना। तो इसीलिए कल ये पॉइंट पे चर्चा हो गई थी, वही क्लियर पॉइंट आज मुरली में आया, तो बहुत अच्छा लगा हमें और टच हो गया, अभी फिक्स हो गया वो पॉइंट हमारे क्लास में सबके अंदर कि सच में बाबा गुप्त है। आज बाबा ने क्लियर बोला बच्चे मैं कितना गुप्त आता हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ, इधर भीड़ का लॉ नहीं है, भीड़ में कैसे पढ़ाऊँगा मैं, पढ़ाने ही नहीं देंगे, ऐसे भीड़ करेंगे बाबा कहते फिर, इसलिए उसका नाम गुप्तेश्वर भी है। तो ये बात है। तो बाबा ने आज का पॉइंट हमें कल ही पढ़ाया था, इतना वो प्यार करता है, इतना वो प्यार करता है हमसे, क्योंकि बच्चे पक्के हैं ये सारे, क्लास में आना, अमृत वेला करना, और सच्चे है बहुत, 5वीं के बच्चे सच्चे बहुत है, ऐसे नहीं कि दूसरा देख रहा है इसलिए करती हूँ, नहीं, सच्चे से वो तो देख रहा है ना, मुझे बोले कोई नहीं देखे चलेगा, उसको पसंद आए वैसे ही मैं चलूँ, उसकी नज़र मुझे मेरे तरफ रखनी है। और बाबा ने और एक बात बोला, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें मालूम है सर्विसेबल बच्चों का बाबा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब तुमने बुलाया और मैं नहीं चलाया हो नहीं सकता, सर्विसेबल आज्ञाकारी बच्चों का बाबा रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमें अनुभव आता है ना, मैंने बाबा को बुलाया और बाबा आ जाता है, मुझे मदद करता है, मुझे लगता ही नहीं मैं इतना कार्य पूरा किया, शरीर भी नहीं दुखता है ना, वंडर होता है, उम्र के भी ज़्यादा काम हो रहा है। हाँ, तो ये शरीर के भी बियॉन्ड जाते हैं हम, ये 5 तत्वों के शरीर से भी शक्ति कार्य करनी शुरू करती है, और शक्ति को तो चमत्कार सबको चाहिए, लेकिन उनके पास वो चमत्कार का अधिकार ही नहीं है। तो इस तरह से मीठे बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट बाप बन के आया। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। ओबीडियंट सर्वेंट अलमस्त नहीं हो सकते। हाँ, अलमस्त शब्द यूज किया। ओबीडियंट सर्वेंट जो है वो दोनों की आज्ञा का पालन होगा तो इतना रिश्ता मजबूत रहता है ना। जैसे पति भी वैसा रिस्पेक्ट करता तो पत्नी भी वैसे करती, पत्नी भी ऑनेस्ट है
तो पत्नी भी पति दोनों भी ऐसे स्वभाव के हैं, तो कितना अच्छा रहता है वो रिश्ता दुनिया में भी। वैसे बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारे मान दिया है एवं तुम्हें मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हें तो मेरे से सब कुछ चाहिए, तो तुम भी मेरे को ऐसा मान दो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन के सेवा पर उपस्थित हो गया हूँ। अभी तुम हर एक बाप के साथी और सहयोगी हो ना, तो तुम हर एक बाप के साथी सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। ओबीडिएंट सर्वेंट अलमस्त नहीं हो सकते। अलमस्त माना देखेंगे बाद में देखेंगे ऐसे नहीं, आज का आज। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, आज बोला वही किया, मम्मा ने भी आज जो बोला वही किया, इसलिए इतने छोटे टाइम में संपूर्ण होके गई, जगदम्बा बन गई, राधा बन गई, लक्ष्मी बन गई मम्मा, क्योंकि आज का आज ही फॉलो किया। आज बाबा ने कहा है मन ऐसे करना है, मन ऐसे ही बना दिया तुरंत। तो बाबा कहते बच्चे तुरंत दान महादान, रावण की प्रॉपर्टी रावण को दे दी, बाबा को आज्ञा का पालन किया, माना तुरंत दान महादान। तो अब बाबा ने आज क्या कहा, तो तुम्हें भी ऐसे ओबीडिएंट बनना है, अलमस्त नहीं होना है, रात दिन सेवा में भी तत्पर रहना है। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साक्षी बन के निभा रहा है ना, वफादार, कितना वफादार है तुम्हारे साथ बाबा, ऐसे ही तुम बच्चों को भी बाप का फरमान वरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है ना। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार बाप के फरमान बरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम ऐसे बाबा के वफादार फरमान बरदार श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते जी। सार बाबा बताते, अभी इतनी मुरली याद नहीं रही, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा देता हूँ मैं। बाबा कह देते एसेंस देते हैं, जैसे जास्मीन का सेंट रहता है। कौन से फ्लावर का सेंट पसंद है बच्चों को, बताओ भाई, आपको कौन सा फ्लावर पसंद है सेंट? आपको भी जास्मीन, ओके। आपको? मेरे को कोई सेंट लगाती भी नहीं, मेरे को कोई, लेकिन कभी खुशी जैसे अगरबत्ती कोई खुशबू पसंद नहीं आती? खुशबू अगरबत्ती वगैरह का तो चलता किसी को सैंडल का पसंद है, किसी को रोज का पसंद है, किसी को गुलाब का पसंद है, हाँ, किसी को जास्मीन का पसंद है। अगरबत्तियाँ बनती है तो खुशबू आता है, तो दिल में अरे कितनी प्यारी खुशबू है, ऐसे लगता है ना अंदर से। तो कुछ पसंद नहीं देवताओं को? आपको भी कोई फ्लावर पसंद है? चंदन की महक नहीं, चंदन आज पसंद है, चंदन। हाँ, तो फिर चंदन का टीका तो ऐसे ऐसे लगाया ना देवी देवताओं। चंदन अच्छा लगता है ना? सेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, हल्की महक की बात हो रही है। सेंट तो हम भी नहीं लगाते हैं। चंदन अच्छा लगता है ना, तो चंदन तरफ। आपको क्या अच्छा लगता है? चंदन। रोशन जी को लगाते भी, हम चंदन ही लगाते। वो अपने ही ज्ञान घिसना है, चंदन बनना है ना। चंदन शीतल है, चंदन चांद के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। चांद कौन है? ब्रह्मा बाबा। शीतल है, गुणवान है, माँ है हम बच्चों की। शिव बाबा के पास हमारी सिफारिश करने वाली है। शिव बाबा तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य के पास जाते ही अग्नि निकलनी चाहिए विकारों की। जैसे सूरज के पास जाते हैं तो पसीना आता है ना, चांद के पास थोड़ी ना अच्छा पसीना आता है। कितना अच्छा लगता है चांद देख के, शीतलता का अनुभव होता है ना। तो इस तरह से तो हमने क्यों आज फूलों को याद किया, क्योंकि हम ऐसे ही फूल समान, जैसे इतना बड़ा जास्मीन का जो फ्लांट बाबा के ज्ञान सरोवर में मिलता है, आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर होता है सेंट, जास्मीन का सेंट मिलता है ज्ञान सरोवर में, बाबा के बच्चे ही बेचते हैं। तो वो इतनी सी बॉटल है, हाँ, उसमें से बूंद से भी छोटा बूंद इतना महकता है। लेकिन वो बना कैसे? इतने ज़्यादा फ्लावर लिए होंगे, उस फ्लावर पे प्रोसीजर हो गई और उसका अर्क निकल गया, तो ये सार निकल गया। भी निकालते हैं, सबका अर्क निकल, चमेली, हाँ सबका, हाँ वही बेला चमेली, हाँ। तो वो तो कितना ज़्यादा होता है और उसका सार कितना अच्छा, और वो टिकता भी है, वो ख़राब नहीं होता। लेकिन फ्लावर तो 2-3 दिन ही उनका लाइफ है। तो वैसे ही इतनी मुरली याद नहीं रही, लेकिन सार तो याद रहे, इसलिए बाबा अव्यक्त मुरली में विशेष आज सार देते हैं। बाबा कहते हैं सार में
निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है। 3 रूप से अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। वो है पहला आत्मा और शरीर और प्रकृति का अनादि कंबाइंड रूप, शरीर या प्रकृति दो कुछ भी याद रखो। दूसरा क्या याद रखो, भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप कि मुझे विष्णु बनना ही है। और तीसरा है संगम युग का शिव शक्ति कंबाइंड रूप याद रखो। हाँ, इस स्मृति से कभी भी कोई कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएगा। दूसरा सार है जो ब्रह्मावश की कंपनी या कंपानियन को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो। कोई वैभव के पीछे जाता है, कोई किसी व्यक्ति के कंपानियन को अच्छा मानता है, तो कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना लेते हो, तो चलते चलते उसके जीवन में उदासी आ जाती है और अंत में फिर उदासी से क्या मिलता, दुख ही मिलता है। तो तीसरा पॉइंट है सार में, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन के तुम्हारे सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी हो ना, तो हर एक आत्मा बाप के साथी और सहयोगी बच्चों को भी बाप समान बाप के साथ ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। हाँ जी का पाठ करना है, तो बाप समान सर्वेंट बनना है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। तो मीठे प्यारे अनिगिनत